अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है असेस द टोटल अनसर्टेनिटी एंड द फाइनल रिज़ल्ट। जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और फिर अगर दूसरी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें भी अनसर्टेनिटी है। अगर दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट्स ऐसी हैं जिनमें अनसर्टेनिटी भी है तो उनको जब कैलकुलेट करना होता है फाइनल रिज़ल्ट, उनको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है, या उसमें पावर फैक्टर आ जाता है, तो उस केस में जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी, उस चीज़ को आज हमने देखना है। तो सबसे पहले इसके टोटल 5 केसेस हैं। आज के इस लेक्चर में हम 3 केसेस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस ये है कि फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि जब हम दो से ज़्यादा डाटा को ऐड कर रहे हैं या दो डाटा को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। उसके बाद केस 2 में हम पढ़ेंगे कि दो या दो से ज़्यादा आपके पास मेजरमेंट्स हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है या उनको डिवाइड करना है, तो जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। केस 3 है, अगर आपके पास कोई ऐसा ऐसी रीडिंग आ जाती है कि जिसमें अनसर्टेनिटी है और फिर आपने कोई फार्मूला लगा के कोई कैलकुलेशन करनी है उस फार्मूले के मुताबिक, और उस फार्मूले में अगर कोई पावर फैक्टर है तो उस सूरत में जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो ये तीनों केसेस विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इसको गौर से सुनना है और उम्मीद है कि आपको ये सुनने के बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं। सबसे पहले केस 1, असेस द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ये हमारा टॉपिक है जो कि चल रहा है। टू असेस द टोटल अनसर्टेनिटी और एरर, it is necessary to evaluate the likely uncertainties in all the factors involved in that calculation. The maximum possible uncertainty or error in the final result can be found as। तो सबसे पहले केस 1, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, दो रीडिंग्स हैं आपके पास, दो मेजरमेंट्स हैं, आप उनको चाहे ऐड कर रहे हों या आप उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हों, दोनों सूरतों में जो फाइनल रिज़ल्ट होगा उसमें आपने अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है, चाहे वो ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों। ऐसा नहीं करना कि एडिशन में तो आप उनको ऐड कर दें और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटीज़ को आप माइनस कर दें। सब्ट्रैक्शन हो रही हो या एडिशन हो रही हो, दोनों सूरतों में डाटा जिनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टोटल अनसर्टेनिटीज़ जो है वो ऐड ही करनी है। तो एडिशन का यहाँ पे एग्जांपल नहीं है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल जो है वो सिलेक्ट की गई है ताकि आपको सब्ट्रैक्शन का पता चल जाए। एग्जांपल है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट्स x1 एक पॉइंट है 10.5 प्लस माइनस 0.1। तो इस x1 में जो अनसर्टेनिटी है वो प्लस माइनस 0.1 है। एंड सेकंड पॉइंट x2 इज इक्वल टू 26.8 प्लस माइनस 0.1, इसमें भी अनसर्टेनिटी 0.1 है।
फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब भी डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड करना है तो x2 में से x1 को आपने माइनस करना है। तो ये देखें, इसका सॉल्यूशन जो है वो नीचे दिया हुआ है। x1 आपको दिया हुआ है डाटा 10.5 प्लस माइनस 0.1 और x2 दिया हुआ है 26.8 प्लस माइनस 0.1। तो डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो x2 आपके पास है 26.8 प्लस माइनस 0.1 माइनस x1 10.5 प्लस माइनस 0.1। तो इस तरह ये x2 आ गया और x1 की वैल्यू ये आ गई, दरम्यान में सब्ट्रैक्शन है तो ये आपने माइनस का साइन डाल दिया। अब हमने पीछे ये क्या कहा है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। तो एक्चुअल डाटा तो 26 है और फिर x1 जो है वो 10.5 है, इनको तो सीधा सीधा माइनस करना है आपने। 26.8 माइनस 10.5। अब बात रहेगी कि इनमें ये तो सब्ट्रैक्ट होकर इनका रिज़ल्ट आ जाएगा 16.3, लेकिन टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो कितनी होगी? इसकी x1 की अनसर्टेनिटी जो है 0.1 है और x2 जो है इसकी अनसर्टेनिटी जो है वो भी 0.1 है। तो इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद ये 0.1 प्लस 0.1, तो ये देखें प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल अनसर्टेनिटी होगी। तो प्लस 0.1 प्लस 0.1 ये 0.2 हो जाएगा। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 16.3 आ गया और उसमें अनसर्टेनिटी उस डिस्प्लेस में कितनी है? 0.2। तो इस तरह जब भी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है तो फिर भी उनको जो मेन डाटा है उनको आप ऐड कर दें और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको ऐड करना है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट किया था, इस केस में भी टोटल अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो ऐड ही होंगी। आपने इसको माइनस नहीं करना। ये नहीं करना कि प्लस के लिए तो प्लस कर दिया, माइनस के लिए आप इसको माइनस करें, ये गलत होगा। आपने चाहे डाटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो उस हिसाब से अगर ऐड हो रहा है तो आपने मेन डाटा को ऐड करना है और अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो भी ऐड कर देनी है। और अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, सब्ट्रैक्ट हो रही जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो फिर भी अनसर्टेनिटीज़ ऐड ही होंगी। मेन डाटा जो है वो सब्ट्रैक्ट ही होगा। 26.8 में से 10.5 माइनस होगा, जैसा कि ये देखें दिखाया गया है। लेकिन अनसर्टेनिटीज़ 0.1 प्लस 0.1, तो ये टोटल अनसर्टेनिटी फाइनल रिज़ल्ट में 0.2 हो जाएगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही था कि असेस द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट जो आता है उसमें आपने असेस करना है कि टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो पहला केस जो है उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो दोनों केसेस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो कि इसके साथ लिखी है, ये जो अनसर्टेनिटी लिखी थी प्लस माइनस 0.1, दिस इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो इन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को आपने सिंपल ऐड कर देना है। तो उम्मीद है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स के लिए जो है वो अलग रूल है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल है। दोनों के लिए रूल जो हैं, फ़र्क क्या है कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हों तो उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। ये जो साथ ही लिखी हुई होती हैं इनको आपने सिंपल ऐड कर देना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है उनको ऐड करना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है सबसे पहले जो डाटा में दिया होता है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ दी होती है, उसको आपने पहले आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर उनको आपस में ऐड कर देना है। तो ये चलते हैं, ये एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज़ इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इसमें अनसर्टेनिटी जो है 0.1 वोल्ट की है। अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एक कंडक्टर के एंड्स को अगर ये अप्लाई करें
एंड एज द रिजल्ट द करंट I इज इक्वल टू 0.84 प्लस माइनस 0.05। तो उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो 0.84 प्लस माइनस 0.05 जो है वो करंट फ्लो होगा। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो आपको वोल्टेज दिए हुए हैं, करंट दिया हुआ है कि इतने वोल्टेज अगर उस कंडक्टर के एंड्स को दे दिए जाएं और तो उस इतने वोल्टेज के बदले में उसमें से जो करंट फ्लो होता है वो 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर जो है वो उसमें से करंट फ्लो होता है। तो आपने बताना है कि वो कंडक्टर जिसको हमने ये वोल्टेज अप्लाई किए हैं और उसमें से इतनी करंट जो है वो फ्लो हो रही है, तो आपने बताना है कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। तो सिंपल ओम लॉ हम यूज़ करेंगे। ओम लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको करते हैं। और इसमें चूँकि अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक, इनका भी ख्याल रखना है। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 वोल्ट की दी है, इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 की दी है। तो आपने इसको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसा कि ये सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं। देखें, गिवन क्वांटिटीज़ आर पोटेंशियल डिफरेंस V 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट जो है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर है। और रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, जैसा कि इस क्वेश्चन में ये वोल्टेज दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये करंट दी है, तो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। बाय ओम्स लॉ सबसे पहले मेन डाटा आपके पास वोल्टेज 5.2 है, अनसर्टेनिटीज़ को छोड़ दें, आप सबसे पहले ये सॉल्व करें। वोल्टेज 5.2 है और करंट जो है वो 0.84 है। आप इस डाटा को यूज़ करते हुए सबसे पहले आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है ओम लॉ। तो उसमें से R की वैल्यू निकालेंगे तो वो V ओवर I आएगा। तो V आपके पास 5.2 है और I आपके पास 0.84 है। तो इस तरीके से 6.2 ओम आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। 6.2 ओम आपके पास रेजिस्टेंस निकलेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, रेजिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर ली, और तो इसमें टोटल अनसर्टेनिटीज़ इस रेजिस्टेंस में 6.2 में टोटल अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो चूँकि देखें V ओवर I है, R इज इक्वल टू V ओवर I, तो V डिवाइडेड बाई I, तो ये डिवीजन वाला फार्मूला है। तो डिवीजन वाले फार्मूले में या मल्टीप्लिकेशन वाला भी अगर फार्मूला होता है तो दोनों केसेस में हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये जो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी है, जैसा कि V इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट है, तो 0.1 वोल्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह करंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.05 एम्पेयर दी हुई है, इसको भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइनल रिज़ल्ट में हम फिर इनकी परसेंटेज जो निकाली अनसर्टेनिटी निकाली होगी उनको ऐड कर देना है। तो सबसे पहले अनसर्टेनिटी की बात हो, ये तो कैलकुलेट कर लिया कि R आपके पास 6.2 ओम आ गया। अब सवाल ये पैदा था कि अनसर्टेनिटी कितनी होगी। तो अनसर्टेनिटी के लिए सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज V, अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट। जब भी आपने परसेंटेज निकालनी हो तो आपने क्या करना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय टोटल मेजर्ड वैल्यू। तो इसमें 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज जो है वो 5.2 है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसमें टोटल अनसर्टेनिटी इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 2% आ जाएगी। तो ये इस तरीके से वोल्टेज में अनसर्टेनिटी निकल आएगी। अब करंट की अनसर्टेनिटी निकालते हैं। करंट में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.05 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग इसमें 0.84 है। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 आपने इनको जो है ये डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100, इसको आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो 6% आपके पास अनसर्टेनिटी आ गई। तो फाइनल रिज़ल्ट जो आपका निकला था रेजिस्टेंस 6.2 ओम था और उसमें टोटल अनसर्टेनिटी 2 + 6 टोटल अनसर्टेनिटी 8% हो जाएगी। तो इसका रिज़ल्ट जो निकलेगा R इज इक्वल टू 6.2 ओम विद 8% अनसर्टेनिटी। तो ये आपके पास आंसर आ गया, R इज इक्वल टू 6.2 ओम
विद 8% अनसर्टेनिटी, और ये अनसर्टेनिटी जो है ये आपकी 8% आ गई। तो आप इसको इधर भी छोड़ दें, लेकिन इधर छोड़ने से पहले आप इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में दोबारा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो 8% को दोबारा कैसे कन्वर्ट करना है? 8%, इसका मतलब ये 8 डिवाइडेड बाई 100, आपने 8 डिवाइडेड बाई 100 और इसकी वैल्यू जो है टोटल जो है वो 6.2 ओम आई थी, तो आपने 6.2 ओम से इसको मल्टीप्लाई कर देना है दोबारा। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? 8 डिवाइडेड बाय 6.2 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, ये परसेंटेज है। 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.2, तो आप 6.2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, फिर 100 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये जो आपके पास 8% आई है, इसी को हमने कन्वर्ट किया है एब्सोल्यूट में दोबारा। जिस तरह ये इधर एब्सोल्यूट दी थी, तो हमने क्या किया था कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। तो परसेंटेज में कन्वर्ट इसलिए किया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हमने ऐड करना था। ये हमारी मजबूरी थी, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो डाटा, तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं, तो इसलिए हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली। तो टोटल अनसर्टेनिटी 6 और 2 8% आपकी अनसर्टेनिटी होगी। तो 8% को दोबारा आपने एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है डाटा। तो R इज इक्वल टू, ये आपके पास R कैलकुलेट हुआ था जो कि ये था, तो ये 8% है। 8% को दोबारा आपने कन्वर्ट कर लिया, तो 0.5 ओम आ गया। ये देखें कैसे होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। 8% का मतलब ये है 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय, आपने ये जो आपकी रेजिस्टेंस निकली है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो उसका आंसर 0.5 ओम आएगा। तो ये आपने की एब्सोल्यूट। सबसे पहले ये देखिए, इनको आपने ऐड नहीं करना, इनको ऐड करेंगे 0.1 और 0.05, तो ये 0.15 आ जाएगा। इधर देखें 0.5 और 0.15 में फ़र्क है। तो ये डायरेक्ट आपने ये जो डाटा में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ दी हुई हैं, इनको ऐड नहीं करना है। इनको सबसे पहले आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, उस आंसर को दोबारा से आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है। तो उम्मीद है कि इसको आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय दिस रीडिंग, जो भी रिज़ल्ट है, तो आपका इस तरीके से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका दूसरी एग्जांपल थी। अब चलते हैं केस 3 की तरफ। फॉर पावर फैक्टर, जब किसी फार्मूले में पावर फैक्टर इन्वॉल्व हो, तो उस वक्त टोटल अनसर्टेनिटी क्या होगी? उस सूरत में मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय द पावर। उस सूरत में भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी पहले निकालनी है, और फिर जो भी पावर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आगे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज़ 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो ये 0.01 सेंटीमीटर जो है, ये उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी है स्फीयर के रेडियस में। तो इसको सबसे पहले, जब भी आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फाइंड आउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला अगर देखें, ये आपके पास वॉल्यूम वाला फार्मूला V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तो R की पावर जो है वो 3 है। तो R जो है आपको दिया हुआ है रेडियस 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, और वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई R क्यूब है। तो आपका वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम सीधा सीधा फाइंड करें। 4/3 पाई R आपके पास 2.25 है। अनसर्टेनिटी को फ़िलहाल छोड़ दें। 2.25 इसका क्यूब, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास सीधा सीधा वॉल्यूम आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉल्यूम तो है, लेकिन रेडियस में तो अनसर्टेनिटी थी, तो इस वॉल्यूम में भी अनसर्टेनिटी तो होनी चाहिए। ये फाइनल रिज़ल्ट है, इसमें इस फाइनल रिज़ल्ट में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 0.01 सेंटीमीटर जो है, क्योंकि ये पावर फैक्टर है, रेडियस का पावर है, तो इसलिए आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो ये आ जाएगा। अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी इन रेडियस R
उसी तरह निकालना है कि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग, रीडिंग आपकी 2.25 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरीके से आपके पास 0.4% अनसर्टेनिटी आ गई रेडियस में। ये रेडियस में 0.01 सेंटीमीटर थी, ये एब्सोल्यूट थी, इसको आपने कन्वर्ट किया परसेंटेज में, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है 0.4% अनसर्टेनिटी रेडियस में आ गई। तो अब चूँकि रेडियस की पावर 3 है तो आपने इस 0.4 को इसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल अनसर्टेनिटी जो है रेडियस में कितनी आ जाएगी, इस फार्मूले में पावर 3 है तो 3 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.2%। तो ये फाइनल रिज़ल्ट जो है उसमें आपकी जो अनसर्टेनिटी है टोटल वो 1.2% होगी। अच्छा, ये तो एक स्फीयर की एग्जांपल है। अगर आपके पास ऐसा फार्मूला आ जाता है जिसमें 2 रीडिंग्स होती हैं और दोनों की अनसर्टेनिटी होती है, तो आपने दोनों की अलग अलग परसेंटेज निकालनी थी और जिसकी पावर है उसकी पावर को आपने उससे मल्टीप्लाई करना था, और फिर अगर दूसरी रीडिंग जो है वो भी वेरिएबल कोई है तो उसकी पावर अगर है तो उससे भी मल्टीप्लाई करना था, फिर टोटल जो है इन दोनों को ऐड करना था। लेकिन वो जब सवाल आएगा तो उसमें मैं करके आपको दिखाऊंगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इस केस में चूँकि रेडियस ही है, एक ही वेरिएबल है और उसमें अनसर्टेनिटी ये है तो उसकी पावर 3 है, तो हमने परसेंटेज में अनसर्टेनिटी को कन्वर्ट किया और फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल अनसर्टेनिटी आ गई रेडियस में, और रेडियस ही एक ही वेरिएबल है तो फाइनल रिजल्ट में 1.2% ही अनसर्टेनिटी होगी। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विच इज़ इक्वल टू 47 क्यूब सेंटीमीटर, ये आपने कैलकुलेट किया था, और इसमें अनसर्टेनिटी टोटल कितनी आ गई 1.2%। अब इसी तरह 1.2% को भी आप एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लें। कैसे करना है, 1.2% का मतलब डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय रीडिंग इसकी 47.7 है, तो आपने करना क्या है, 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7 करेंगे तो ये आपके पास 0.6 आ जाएगा। तो फाइनल रिज़ल्ट जो आ गया वॉल्यूम 47.7 प्लस माइनस 0.6 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपके पास फाइनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये तीसरा केस था। तीसरा दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। केस वन में आपने क्या करना है, जब भी डाटा आपका ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, दोनों सूरतों में आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मैंने फिर भी सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर भी 0.1 दोनों अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया है, तो फाइनल रिजल्ट में ये अनसर्टेनिटी होगी। तो जब भी इस तरह का डाटा दिया हो तो आपने सबसे पहले मेन जो वैल्यू है कैलकुलेशन है वो करनी है, और आखिर में आपने अनसर्टेनिटीज़ को डील करना है, और अनसर्टेनिटीज़ दोनों सूरतों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐड होगी। केस 2 में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सूरत में आपने क्या करना है कि जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ दी होंगी आपने उनको सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद उनको ऐड करना है, तो वो फाइनल रिजल्ट की टोटल अनसर्टेनिटी निकल आएगी। और फिर आपने दोबारा से उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने दोबारा से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि इसमें 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6.2 करेंगे तो 0.5 ओम आ जाएगा। रिज़ल्ट ये भी ठीक है, R इज इक्वल टू 6.2 ओम विद 8% अनसर्टेनिटी, यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन चूंकि डाटा हमारा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की सूरत में दिया हुआ है, ये हमने अपने लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की थी, क्योंकि हमने रूल अप्लाई करना था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करना है, तो इसलिए परसेंटेज में ये हमने ऐड कर दिया। तो आपने इसको दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करके लिखना है। जिस फॉर्म में डाटा दिया हो उसी फॉर्म में आंसर भी लिखते हैं, तो इस वजह से इसको आपने दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये था केस 2। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, और केस 3 में पावर फैक्टर में जो भी वेरिएबल होगा जिसमें अनसर्टेनिटी होगी उसकी जितनी पावर होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के बाद उसकी उस पावर से मल्टीप्लाई कर देनी है, और वो फाइनल रिज़ल्ट में आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी टोटल। तो जैसा कि इसमें ये आपके पास मेन कैलकुलेशन आ गई 47.7, ये आपने रेडियस, और अब अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। अनसर्टेनिटी आपने परसेंटेज में निकाली
परसेंटेज में निकालने के बाद फिर आपने इसका पावर फार्मूले में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, जो भी फार्मूले में पावर होगा उस पावर से ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये टोटल आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सो ये रेडियस जो आपने कैलकुलेट किया था 47.7 प्लस माइनस 1.2% अनसर्टेनिटी, तो 1.2% को भी आपने दोबारा 1.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 47.7 करेंगे, 0.6 आ जाएगा, ये भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लें। तो ये फाइनल रिजल्ट। तो 3 केसेस पढ़े, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, और पावर फैक्टर के लिए परसेंटेज निकाल के उसको पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। इसके बाकी 2 केसेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो रहा है तो आज डिस्कस नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें बाकी दोनों केसेस जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो आप इसको देखें और समझें। तो ये एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया गया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई होगी तो लाइक कर दें, लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।